Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4. ओके तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस यूनिट. ओके 8085 वेक्टर इंटरप्ट यहाँ पे हमें स्टडी करना है. ओके इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द 8085 वेक्टर्ड इंटरप्ट. तो वेक्टर्ड एक्चुअल में है क्या? वेक्टर मतलब ट्रांसफर्ड, एक अलग लोकेशन पे और ट्रांसफर्ड हो जाना, उसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं यहाँ पे. ओके ये इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में वेक्टर यहाँ पे यूज़ किया जाता है. ओके एक्चुअल फिजिक्स में वेक्टर का मीनिंग अलग रहता है. ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. मेन हमारा स्लाइड स्टार्ट करते हैं. तो क्या है वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. वेक्टर इंटरप्ट्स एक्चुअल में है क्या? ओके तो हमारे 8085 में हमारे पास 5 इंटरप्ट है अलग अलग टाइप के. ओके उसमें से हमारे INTR छोड़ दिया. ओके INTR एक्सेप्ट INTR बाकी की जो इंस्ट्रक्शन है वो सब वेक्टर इंटरप्ट है. ओके तो उसमें वेक्टर इंटरप्ट में क्या क्या रहेगा? 8085 हैज़ 4 वेक्टर इंटरप्ट. ओके तो उसमें क्या है 4 वेक्टर इंटरप्ट है उसके. वो कौन से RST 5.5 6.5 7.5. ओके ये 3 हो गए. ओके और फोर्थ क्या है? फोर्थ इज कॉल्ड ट्रैप. एक ट्रैप करके इंस्ट्रक्शन है जो एक्चुअल में नॉन मास्केबल इंटरप्ट है. तो यहाँ पे मास्क और नॉन मास्क इसका मीनिंग क्या है देखो. मास्केबल मतलब क्या? इग्नोरेबल है कि उसको वो इंटरप्ट अगर आ भी जाए ना तो उसको चाहिए तो प्रोसेसर उसको इग्नोर कर सकता है. बट नॉन मास्केबल रहेगा ना तो प्रोसेसर को वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा. उसको पहले वो उसका काम पहले उस इंटरप्ट का काम पहले करना पड़ेगा, उसके बाद वो आगे करेगा. तो ट्रैप वो इसे इंस्ट्रक्शन है. वो अगर आ जाए प्रोसेसर को वहाँ पे रुकना पड़ेगा. प्रोसेसर उसको ना नहीं बोल सकते. ओके इसलिए उसको नॉन मास्केबल बोलते हैं. तो वही आगे आपको मास्क वर्ड आएंगे तो समझ लेना कि उसका मीनिंग वही है. एक्चुअल में वो इनेबल का काम करता है. ओके तो मास्क और नॉन मास्क वही है, इग्नोरेबल रहेगा वो. ओके नेक्स्ट हमने क्या है कि वेक्टर इंटरप्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? वेक्टर मतलब क्या? ट्रांसफर करते हैं. वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ट्रांसफर करने का काम करेंगे. तो देखो क्या है, दे ट्रांसफर्ड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन. तो देखो दे ट्रांसफर टू ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन मेमोरी पेज 00H विदाउट एनी एक्सटर्नल हार्डवेयर. तो क्या होता है हमारा जो मेमोरी पेज है हमारा 00 से स्टार्ट होता है. ओके तो इस पेज पे वहाँ पे वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा. हमारे जो हमारा इंटरप्ट रहेगा वो एक बार आ गया तो हमारे जो कंट्रोल रहेगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो करेगा वो उसको पूरा वहाँ पे भेज देगा और वो उधर का पहले जो कुछ सबरूटीन रहेगा वो परफॉर्म कर देगा. तो ये एक्चुअल में इंटरप्ट का काम रहता है. बट इसमें क्या है चेंज क्या है कि बाकी के इंटरप्ट और चीज़ वेक्टर इंटरप्ट के मीनिंग क्या है, बाकी का इंटरप्ट का क्या रहता है, हम जो लोकेशन देंगे उस पर हो जाएगा. ओके वो इंटरप्ट का लोकेशन चेंज हो सकता है. लेकिन वेक्टर इंटरप्ट का वैसा नहीं है. इसकी लोकेशन फिक्स है. वो इसी लोकेशन पे जाएगा और किसी लोकेशन पे नहीं जाएगा. जैसे RST में भी हमने देखा था उसका भी वैसा था. ओके RST लेकिन अलग चीज़ है और वेक्टर इंटरप्ट अलग चीज़ है. ओके ये एक्चुअल में इंटरप्ट है. RST हो गया इंस्ट्रक्शन. ठीक है तो इंस्ट्रक्शन से डालते हैं. तो इसे करने के लिए कैसा होगा? दे डू नॉट रिक्वायर द INTA सिग्नल. और इसको इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे RST को इंटरप्ट एक्नॉलेज में सिग्नल चाहिए. ओके उसके बिना वो नहीं आगे परफॉर्म कर सकता है. ओके और एन इनपुट पोर्ट द नेसेसरी हार्डवेयर इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द 8085. ओके तो वही चीज़ है कि इसमें किसी भी तरह का INTA सिग्नल नहीं लगेगा या फिर कोई इनपुट पोर्ट नहीं लगेगा. ओके तो इस बाकी जो नेसेसरी जो हार्डवेयर इंटरप्ट है हार्डवेयर जो लगेगा वो सब ऑलरेडी उसमें है 8085 में है. ओके तो यहाँ पे देखो कॉल लोकेशन दिए गए. तो ट्रैप का कॉल लोकेशन है 0024H. RST 7.5 का है 003CH. ओके और देन RST 6.5 इसका लोकेशन क्या है 0034H. एंड लास्ट है हमारा RST 5.5 इसका क्या है 002CH. ओके तो ये इसका इंस्ट्रक्शन इसका लोकेशन हो गया. तो इस तरह से वेक्टर इंटरप्ट एक्चुअल में यही चीज़ है कि इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड इंटरप्ट. ओके मीन्स दे ट्रांसफर्ड द प्रोग्राम कंट्रोल टू द स्पेसिफिक लोकेशन. ओके एक पर्टिकुलर लोकेशन रहेगा वहीं पे वो लेके जाएगा. मतलब उसके फिक्स लोकेशन से देखो यहाँ पे हर एक का जैसे फिक्स लोकेशन हमने बताया वो वही उसी लोकेशन पे वो जाएगा. वो किसी और लोकेशन पे नहीं जाएगा. तो यही एक्चुअल में वेक्टर इंटरप्ट का मेन फीचर है. ओके मेन यूज़ भी इसका यही है कि ये कोई और लोकेशन पे हमें नहीं लेके जा सकते. इसको हम पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे वो उसी लोकेशन के लिए रिजर्व है. ओके वो उसी लोकेशन पे जाएगा. तो ये एक्चुअल में वेक्टर इंटरप्ट है. और ऐसे हमारे कितने हैं? 4 वेक्टर इंटरप्ट है. ओके मतलब 8085 में एक्चुअल में हार्डवेयर इंटरप्ट से थे 5. तो उसमें से एक INTR हो गया
बाद में ये 4 वेक्टर इंटरप्ट है जो है ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, और उसमें प्रायोरिटी भी देखेंगे ना तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी ऐसे ही है। ओके, इस तरह से नीचे नीचे प्रायोरिटी कम 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 होते जाएगा। ओके, तो ये प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? ट्रैप की। ओके, बाद में फिर नीचे 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 कम 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 होते जाएगी। ओके, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ट्रैप की आती है, फिर उसके बाद ये प्रायोरिटी नीचे नीचे कम 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 होते जाती है। ओके, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ट्रैप। ओके, तो हमने एक इंस्ट्रक्शन वेक्टर इंटरप्ट में हमने देखा कि वेक्टर इंटरप्ट कौन से, तो उसमें से एक पहला है जो है वो पहले स्टडी करते हैं, वो है ट्रैप को पहले स्टडी करते हैं। ओके, तो ट्रैप एक्चुअल में है क्या? द ट्रैप हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हमने जो अभी बताया कि प्रायोरिटी नीचे नीचे कम होती जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको है? ट्रैप को ही है, और वो एक्चुअल में नॉन मास्केबल भी है, मतलब उसको हम लोग ये नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, उसको पहले लेना पड़ेगा। प्रोसेसर में अगर वो इंटरप्ट आ जाते हैं तो उसको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखो क्या है फिर, हाउएवर द ट्रैप हैज़ अ लोअर प्रायोरिटी दैन दी होल्ड सिग्नल यूज फॉर DMA। तो DMA हम लोग बाद में देखेंगे सब। ओके, डेटा मेमोरी एक्सेस करके है, तो वो हम लोग सब आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तो वहाँ पे देखेंगे। इसमें ये उसके जो होल्ड सिग्नल है उससे ट्रैप की प्रायोरिटी कम रहती है। ओके, तो यहाँ पे देन नेक्स्ट क्या है, देखो इट इज़ अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है ट्रैप। ओके, एंड इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NMI, मतलब नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ओके, एंड इट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमॉन्ग द इंटरप्ट सिग्नल्स फॉलोड बाय RST 7.5, 6.1, 5.5 एंड INTR इन दैट ऑर्डर। मतलब ये सब की प्रायोरिटी ऐसे 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 कम होती जाएगी। ओके, यहाँ पे एरो बना देता हूँ, मतलब RST 7.5 की बाद में रहेगी, उसके बाद रहेगी 6.5, उसके बाद 5.5 एंड देन आफ्टर द INTR। ओके, उसके बाद रहेगा INTR इन दैट ऑर्डर, ये सब प्रायोरिटी रहेगी। देन नेक्स्ट क्या है, इट नीड नॉट बी इनेबल्ड एंड इट कैन नॉट बी डिसेबल्ड। मतलब इसको कोई ज़रूरत नहीं है इनेबल करने की, और ये हमारे डिसेबल होता भी नहीं है। ओके, इसको हम लोग डिसेबल नहीं कर सकते। एंड इट इज़ लेवल एंड एज सेंसिटिव। लेवल एंड सेंसिटिव मतलब क्या है, जो हमारे क्लॉक साइकिल रहेगी, ऐसे जो क्लॉक साइकिल्स रहते हैं, ओके, इस तरह से ऐसे क्लॉक साइकिल्स रहेंगे। यहाँ पे ये ठीक से बना नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे देखो ये लेवल भी रहता है और एज सेंसिटिव भी रहते हैं। लेवल सेंसिटिव मतलब क्या है, जो यहाँ पे है, जो नीचे है वो हो रहती है लो लेवल, ऊपर रहती है हाई लेवल। ओके, और जो यहाँ पे जो इसका ये एज है, इसको बोलेंगे ये, यहाँ पे पॉजिटिव एज होएगा, यहाँ पे नीचे आएगा नेगेटिव एज वगैरह, ऐसा रहते हैं। ओके, तो ये उसकी तरह से भी सेंसिटिव है, उस तरह से वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं हम लोग। ओके, इनपुट अगर हाई गया तो हमेशा हाई रहेगा, हाई एक्नॉलेज करेगा। इट कैनॉट बी एक्नॉलेज अगेन अंटिल इट मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई। मतलब वो वापस उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकते जब तक वो हाई टू लो या फिर लो टू हाई वो ट्रांजिशन नहीं करता, चेंज नहीं होता, उसकी स्टेज वो चेंज नहीं करता, तब तक हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोला गया है कि ये लेवल एंड एज सेंसिटिव भी है। मतलब ये लेवल भी सेंसिटिव है इसका, मतलब लेवल उसका लो है कि हाई है, उसमें वो ट्रांजिशन भी करना चाहिए। और एज सेंसिटिव भी है। एज सेंसिटिव मतलब वो जिस टाइम पे ट्रांजिशन करेगा उस टाइम पे उसका वो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, उस टाइम पे वो एक्टिव हो सकता है। इसी तरह से ये ट्रैप का एक्चुअल में इंट्रोडक्शन है पूरी तरह से। ओके, तो ये एक्चुअल में हमें पता चल गया कि एक्चुअल में इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, इसके बाकी के इसकी प्रायोरिटी क्या है। ओके, और ये नॉन मास्केबल है। बाद में ये इनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नीड नॉट बी इनेबल्ड एंड कैन नॉट बी डिसेबल्ड। मतलब हमें इससे इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है और डिसेबल्ड होता नहीं है, हम कर ही नहीं सकते उसको। ओके, एंड लेवल एंड एज सेंसिटिव है ये। ओके, देन इसको हमने ये भी देखा कि इट कैन नॉट बी एक्नॉलेज्ड अगेन अंटिल इट मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई। ऐसे ट्रांजिशन नहीं करता तब तक हम इसे एक्नॉलेज नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये इंटरप्ट एंड वेक्टर लोकेशंस। ओके, तो देखो हमने जो अभी ट्रैप देखा, तो हम अभी इसमें इस डायग्राम में हम लोग सब देखेंगे कौन से इंटरप्ट है, उसके वेक्टर लोकेशंस के क्या क्या है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो। देखो फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे RST 7.5 लगाया हुआ है, और इसके साथ जो फ्लिप फ्लॉप है वो इसका फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है। RST 7.5 का डी फ्लिप फ्लॉप है, और ये मास्क हुए, देखो ये 3 है जो मास्केबल है, इसलिए यहाँ पे मास्क करके लिखा हुआ है, 3 मास्केबल है। ओके,
और इसका लोकेशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है 003C, ओके 3CH, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है RST 6.5, देखिए तो इसमें देखो ये यहाँ पे क्लॉक साइकिल बनाया हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव पे वो एक एरो दिया हुआ है क्लॉक साइकिल पे। आप अगर ठीक से देखोगे RST 7.5 के बाजू में जो ये दिया हुआ है, RST 7.5 के बाजू में क्लॉक साइकिल, तो उसमें देखो जो पॉजिटिव को है, पॉजिटिव उस वहाँ पे एक एरो बनाया गया है, तो क्यों दिया है, इसका रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पॉजिटिव एज साइकिल है, ओके। पॉजिटिव एज आने के बाद ही उसमें चेंज होगा, ओके, इसलिए वो दिया गया है। बाद में RST 6.5 है, 6.5 डायरेक्ट दिया हुआ है, ओके। उसमें किस तरह के वो लेवल सेंसिटिव है, उसका देखो एरो कहाँ पे दिया है, ऊपर के साइड दिया हुआ है, मतलब क्या वो पॉजिटिव एज, पॉजिटिव लेवल, जब तक वो पॉजिटिव लेवल पे नहीं आता तब तक वो आगे परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसका भी एक लोकेशन है पर्टिकुलर, वो है 0034H। देन RST 5.5 वो भी लेवल सेंसिटिव है, तो उसको क्या है 002CH है। देन नेक्स्ट है ट्रैप इंस्ट्रक्शन, देखो इसमें भी एरो देखो कहाँ पे दिया है, एज पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव एज सेंसिटिव है, ओके। उसमें एज पे भी दिया हुआ और लेवल पे भी दिया हुआ है, मतलब एज सेंसिटिव भी है और लेवल सेंसिटिव भी है, दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ये जो चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। दोनों तरफ एरो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो एज सेंसिटिव भी है और लेवल सेंसिटिव भी है, ओके। और इसका लोकेशन दिया हुआ है 0024H। और देखो इसमें मास्क कोई भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे मास्क नहीं किया हुआ है, ओके, क्योंकि अगर मास्क किया जाता है तो ये इसका मतलब मास्केबल, लेकिन ये नॉन मास्केबल है, इसलिए देखो डायरेक्ट ये गया है 0024H पे, इसको किसी भी तरह का बीच में कुछ ये नहीं है। बाकी के इसमें देखो वहाँ पे उनको एंड गेट अटैच किया गया है, वैसा है, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है। देन मतलब INTR जो है वो बाकी के इसको अफेक्ट करेगा, पर ट्रैप इंस्ट्रक्शन को वो अफेक्ट भी नहीं करता है, ओके। देखो INTR के साथ बाकी के सब कनेक्टेड है, लेकिन बाकी इसको ये नहीं है कि कुछ भी अटैच नहीं है, इसलिए वो ट्रैप को हम लोग बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और उसका प्रायोरिटी भी ज़्यादा है, ओके। और यहाँ पे INTR है वो एक्चुअल में लेवल सेंसिटिव है, ओके। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे इंटरप्ट और वेक्टर लोकेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए। अभी हम लोग नेक्स्ट एक और एक देखते हैं, हमारा RST 7.5, 6.5 एंड 5.5, तो ये हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। देखो अभी हमने देखा था 7.5 के लिए क्या था हमारा, यहाँ पे देख लो, देखो RST 7.5 के लिए देखो D फ्लिप फ्लॉप है, ओके। और INTR के लिए यहाँ पे RS फ्लिप फ्लॉप, तो D फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव एज है, यहाँ पे दिखाया गया है, देखो पॉजिटिव एज है, ठीक है ना, पॉजिटिव एज सेंसिटिव है, ये हमें आगे हम लोग यूज़ करने हैं, इसलिए बोला था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं RST 7.5, 6.1 एंड 5.5। तो देखो ये क्या क्या है, दीज आर मास्केबल इंटरप्ट, हमने देख लिया था इस डायग्राम में, हमने खुद देखा था कि ये एक्चुअल में क्या है, मास्केबल इंटरप्ट से सब, ये सब इंटरप्ट से देखो क्या है, मास्क 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 लिखा हुआ है ना, ये तीनों के, इसलिए ये सब मास्केबल इंटरप्ट है। देखिए मास्केबल मतलब इसमें क्या है, इग्नोरेबल इंटरप्ट है, क्योंकि ये इंटरप्ट आने के बाद प्रोसेसर इसको इग्नोर कर सकता है, ओके, उसके पास वो चॉइस है। एंड आर एनेबल्ड अंडर प्रोग्राम कंट्रोल विथ 2 इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शंस यूज़ करके इसको हम लोग इनेबल कर सकते हैं। कैसे, कौन से इंस्ट्रक्शन से, इनेबल इंटरप्ट EI जो हमारा रहता है, जो INTR के लिए हम लोग यूज़ करते थे, वो इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर SIM दैट इज सेट इंटरप्ट मास्क, ओके ना, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। SIM मतलब सेट इंटरप्ट मास्क, यहाँ पे मास्क रहेगा आगे एक वर्ड, ओके, तो वो कंसिडर कर लो। तो ये 2 इंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अभी इसका डायग्राम दिखाया गया है, देखो ये कैसा है, 8 बिट का है टोटल ना, SIM जो हमारा सेट इंटरप्ट मास्क है ना, वो 8 बिट का है। तो इसमें ये पूरा कैसे बिठाया गया है, देखो वो दिखाया गया है। तो ये जो SOD है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 बिट सीरियल आउटपुट डेटा, ओके। और ये देखो क्या है, मास्क M5.5, जीरो जो है, जो हमारा 0th बिट है, D0 बिट, वो क्या है M5.5, मतलब ये M क्या रिप्रेजेंट है, मास्क किया हुआ है यहाँ पे ना, हम लोग बोले ना सेट इंटरप्ट मास्क, मतलब मास्क करेंगे इसको ना, तो इसलिए हमने 5.5 है, फिर 6.5, 7.5 और MSE। तो पहले MSE बिट को हम लोग देखते हैं, देखो ये 3 को देखते हैं। MSE क्या है, मास्क सेट इनेबल। तो यहाँ पे ये पहले ना इसको मास्क सेट इनेबल को इनेबल करना पड़ेगा, पहले हमको इसको अगर मास्क करना है तो क्या होगा उसमें, इफ़ 0, अगर वो 0 रखेंगे हम लोग तो क्या बिट्स 0 to 2 इग्नोर, मतलब इग्नोर हो जाएंगे, 0 1 2 वो पूरी तरह से इग्नोर किए जाएंगे। पर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो मास्क वहाँ पे सेट हो जाएगा, ओके, तो वो इग्नोर नहीं होंगे, वहाँ पे उससे ये किया जाएगा,
मास्क इज सेट हो जाएंगे वहाँ पे, मास्केबल बिट्स को हम लोग वहाँ पे कंसिडर करेंगे, या फिर अदरवाइज वो बुक्स को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग 1 2 को, अगर वो 0 हो जाएंगे तो इसलिए हमें पहले 3 को D3 जो बिट है उसको हमको 1 करना पड़ेगा, उसके बाद वो G0 1 और 2 वो सब हमारे मास्क हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे अब ये तीनों को देखते हैं हम लोग D0 D1 और D2 के लिए। तो क्या है, देखो जो D0 है वो एक्चुअल में क्या करेगा, मास्क 5.5 के लिए मास्क करेगा, RST 5.5 मास्क, तो वैसे ही वो 6.5 मास्क बनेगा, फिर 7.5 मास्क, ऐसे एक एक आगे बढ़ेगा, और 0 रहेगा तो अवेलेबल होगा, और 1 होगा तो मास्क हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे मास्किंग के प्रोसेस के लिए वहाँ पे होगा, मतलब वो हमारे इंटरप्ट जब हम मास्क करते हैं तो इसके लिए ये रहेगा। ओके, बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा, R7.5, RST 7.5 है। ओके, यहाँ पे फोर्थ जो है वो RST 7.5 है, वो एक्चुअल में क्या है, ये एडिशनल एक कंट्रोल है। ओके, एडिशनल कंट्रोलर है 7.5 के लिए, क्योंकि 7.5 तो एक्चुअल में इधर भी है, D2 बिट्स में भी है, वहाँ पे भी वो मास्क कर सकते हैं, लेकिन एक एडिशनल कंट्रोल भी दिया हुआ है ये 7.5 के लिए, कि वहाँ से वो रीसेट कर सकते हैं वहाँ पे 7.5। अगर वो 1 हो गया तो RST 7.5 फ्लिप फ्लॉप इज़ रीसेट ऑफ। ओके ना, रीसेट ऑफ हो जाएगा, और अगर 0 रहेगा तो वो रीसेट ऑन हो जाएगा। ओके, उतना ही है वो। देन नेक्स्ट क्या है, वहाँ पे फिफ्थ जो है बिट वो एक्चुअल में इग्नोर्ड है, उसमें कुछ हमारा ये नहीं है। देन नेक्स्ट है 6 जो बिट है, यहाँ पे इसको हम लोग स्टडी करेंगे। 4th हो गया, 6th हो गया। 6th में क्या है, SDE में क्या है, एक्चुअल में ये सीरियल आउटपुट डेटा लैच उसका काम करेगा। ओके, मतलब वो सीरियल आउटपुट डेटा जो है उसको इनेबल करने का काम करेगा। तो क्या होगा, अगर ये 1 रहेगा तो बिट 7 इज आउटपुट टू सीरियल आउटपुट डेटा लैच हो जाएगा। ओके, और बाद में है SOD, हमारा जो 7th बिट है उसको हम लोग बोलेंगे SOD। तो SOD एक्चुअली में क्या है, सीरियल आउटपुट डेटा। और ये इग्नोर कब होगा, अगर बिट हमारा 6 है, बिट जो हमारा है 6 वो अगर 0 हो जाएगा, मतलब SDE वो अगर 0 रहेगा तो वो टाइम पे ही हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो ये सीरियल आउटपुट डेटा और सीरियल ये सब है, ये हम लोग नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इसी यूनिट में, हमारा एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग ये दोनों बिट्स को ठीक से हम लोग स्टडी करेंगे वापस। ओके, ऐसे जो सीरियल आउटपुट डेटा और ये सब है सीरियल इनपुट डेटा, इसको हम लोग तो जैसे वहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये एक्चुअल में हमारा डिस्क्रिप्शन है फॉर RST 7.5 6.5 5.5 का, जिसमें ये इंस्ट्रक्शन है SIM का, ये 8 बिट्स है, उसको हमने यहाँ पे देखा है। फिर नेक्स्ट में हम लोग इसको देखते हैं ठीक से, सब जो डिस्क्रिप्शन था वो कैसे था, देखो क्या था इंस्ट्रक्शन जो SIM है, सेट इंटरप्ट मास्क। ओके, ये एक्चुअल में क्या है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, जो हमने बताया कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन मीन्स 1 बाइट मीन्स 1 बिट्स आर देयर, सो मच मीन्स फ्रॉम D0 to D7 बिट्स आर इंक्लूडेड देयर। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, कैन बी यूज फॉर 3 डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो हमें जो फंक्शन अभी डिस्कस किए वही सब फंक्शंस है। दैट फर्स्ट फंक्शन इज टू सेट मास्क फॉर RST 7.5 6.5। So there are 3 different functions. So first function is to set mask for RST 7.5 6.5 and 5.5 interrupts. Okay, तो हमें उसके लिए पहले मास्क क्रिएट करना है, जो हमने बताया था कि ये जो इंटरप्ट है D3 वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन रीड्स द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड देखो दिस इंस्ट्रक्शन रीड्स द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड enables और डिसेबल द इंटरप्ट्स अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में जो कंस्टेंट है रहेगा उसको वो रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो इसको मास्क करने जाएगा। ओके, एनेबल कर और डिसेबल करेगा। तो यहाँ पे देखो जो बिट D3 है हमने पहले ही देख लिया, देखो MSC उसका काम क्या है, इसको मास्क करने का काम है। तो वही बताया, देखो बिट D3 इज ए कंट्रोल बिट, वो कंट्रोल बिट का काम करेगा बिट D3 एंड शुड इक्वल टू 1 फॉर बिट्स 0 0 D1 एंड D2 टू बी इफेक्टिव। अगर ये तीनों को अगर इफेक्टिव होना है 0 1 और T2, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिट D3 को यहाँ पे इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, तो तभी वो इफेक्टिव रहेंगे। ओके, एंड लॉजिक 0 ऑन D0 D1 एंड D2 विल बी एनेबल द करिस्पॉन्डिंग इंटरप्ट। ओके, वो अवेलेबल हो जाएंगे इंटरप्ट के लिए। लॉजिक 1 विल बी डिसेबल द इंटरप्ट, 1 से वो डिसेबल हो जाएंगे। क्यों डिसेबल हो जाएंगे, क्यों 1 रखेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, मास्केबल्स हो जाएंगे। ओके, अदरवाइज मास्क हो जाएंगे और अदरवाइज वो अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, इस तरह से रहेंगे। देन सेकेंड फंक्शन इज टू रिसेट द RST फ्लिप फ्लॉप 7.5, जो हमारा 7.5 RST फ्लिप फ्लॉप है
जो एक्चुअल में डी फ्लिप फ्लॉप था, ओके, उसको रीसेट करने का काम क्या किसका है, बिट D4, यहाँ पे बोला ना D4 एक एडिशनल कंट्रोल है उसके लिए 7.5 के लिए। हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं ये बिट D2 से 7.5 को, RST 7.5 को, पर D4 यहाँ पे एक एडिशनल कंट्रोल दिया गया 7.5। इफ D4 इज इक्वल टू 1, RST 7.5 इज रीसेट, वो रीसेट हो जाएगी। और अगर दिस इज यूज टू ओवरराइड और इग्नोर द RST 7.5 विदाउट सर्विसिंग इट, ओके। तो ये इसी चीज़ के लिए होता है कि RST 7.5 को हम लोग रीसेट करना है, इसको ओवरराइड करना है, इग्नोर करने के लिए, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, द थर्ड फंक्शन इज़ टू इम्प्लीमेंट सीरियल इनपुट आउटपुट। तो सीरियल इनपुट आउटपुट जो हमारा है डेटा, उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या बिट्स D7 और D6 यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो बिट D7 और D6 ऑफ द एक्यूमुलेटर आर यूज फॉर सीरियल इनपुट आउटपुट। जो इसका है बिट D7 और D6 है, इसमें से वो एक्चुअल में यूज़ किए जा रहे हैं फॉर टू अफेक्ट द इंटरप्ट, ओके, सीरियल इनपुट आउटपुट, एंड इट डू नॉट अफेक्ट द इंटरप्ट, ओके। सो क्या है, बिट D6 इक्वल टू 1 enables the serial input output and bit D7 is used to transmit output bits, okay। तो ये जो बिट जो D6 है वो क्या कर रहे हैं हमारे एक्चुअल में, इनेबल सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट आउटपुट को इनेबल करने का काम कर रहे हैं, एंड D7 इज यूज टू ट्रांसमिट द आउटपुट बिट्स, ओके। तो सीरियल इनपुट आउटपुट ये हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हमें इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा, तो वो क्या है, ट्रिगरिंग लेवल्स। ये हमारा एक टॉपिक है लास्ट, ट्रिगरिंग लेवल्स। तो ट्रिगरिंग लेवल्स में क्या है, जो हमारे इंटरप्ट्स है RST 7.5, 6.5 एंड 5.5, जिसमें किस तरह के ट्रिगरिंग लेवल्स रहेंगे, वो कैसे अफेक्ट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट किए गए। तो फर्स्ट क्या है, RST 7.5, दिस इज अ पॉजिटिव एज सेंसिटिव। पॉजिटिव एज सेंसिटिव क्यों बोला है, देखो यहाँ पे इसके एज जो दो रहते हैं, यहाँ पे एक रहेगा और यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऊपर जाएगा उसको पॉजिटिव एज बोलेंगे। तो एक्चुअल में पॉजिटिव एज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो ये पॉजिटिव एज सेंसिटिव है RST 7.5 एंड कैन बी ट्रिगर विद अ शॉर्ट पल्स। शॉर्ट पल्स मतलब एकदम स्मॉल पल्सेस यहाँ पे रहेंगे, जिनकी ज़्यादा हाइट नहीं रहेगी, ओके। शॉर्ट पल्स में भी ये वहाँ पे सेंसिटिव है, ओके, ट्रिगर होंगे। द रिक्वेस्ट इज स्टोर्ड इंटरनली बाय द D फ्लिप फ्लॉप। हमने बताया था RST 7.5 एक्चुअल में क्या है, D फ्लिप फ्लॉप है, ओके। तो D फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होती है until the microprocessor respond to the request or until it is cleared by the reset or by bit D4 in the assign instruction। हमने बताया था ना, बिट D4 जो है RST 7.5 के लिए वो एडिशनल कंट्रोलर का काम कर रहा है, ओके। तो जब तक वहाँ पे अगर वो ये नहीं करेगा, क्लियर नहीं करेगा, उसमें रीसेट नहीं करेगा, ओके, तो तब तक, या फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तब तक ये आगे नहीं, इसमें स्टोर नहीं करेगा, ओके। तब तक वो क्या होगा, पूरी तरह से उसमें स्टोर रहेगा, स्टोर इंटरनली बाय द D फ्लिप फ्लॉप, माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट, ओके। तो तब तक वो वहाँ पे स्टोर रहेगा। देन RST 6.5, ये एक्चुअल में क्या है, RST 6.5 एंड 5.5, वो एक्चुअल में क्या है, दिस इंटरप्ट्स आर लेवल सेंसिटिव। तो लेवल सेंसिटिव मतलब क्या है, ये जो दो लेवल से, देखो ये पहला जो लेवल से ये अप, और ये नीचे जो लेवल से ये है डाउन। तो जो अप लेवल और डाउन लेवल, तो हम अप कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो उस तरह से लेवल सेंसिटिव, जब तक वो उस लेवल तक पहुंचने जाता तब तक वो कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। मीन दैट द ट्रिगरिंग लेवल शुड बी ऑन अंटिल द माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। मतलब जो पूरा करंट इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक वो ट्रिगरिंग लेवल्स ऑन नहीं होगी, ओके। इफ द माइक्रो प्रोसेसर इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू दिस रिक्वेस्ट इमीडिएटली, दे शुड बी स्टोर्ड और हेल्ड बाय एक्सटर्नल हार्डवेयर, ओके। तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर अगर रिस्पॉन्ड करने में अनेबल है, ओके, वो कर नहीं पा रहा है इस रिक्वेस्ट को, तो सो वहाँ पे वो कहाँ पे स्टोर कर देगा उसको, एक्सटर्नल हार्डवेयर, ओके। दे शुड बी स्टोर्ड और हेल्ड बाय द एक्सटर्नल हार्डवेयर। हार्डवेयर के पास एक्सटर्नल जो हार्डवेयर से उसमें वो कहीं पे स्टोर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये हमें ट्रिगरिंग लेवल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये डायग्राम खास इंक्लूड किया हुआ है, जो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेवल ट्रिगरिंग भी हम लोग इससे देख सकते हैं, ओके। इसलिए ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और RST 7.5 है वो एक्चुअल में पॉजिटिव एज सेंसिटिव है, ओके। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग वहाँ पे हो रहा है, वो भी शॉर्ट पल्स में, ओके। एंड जो 6.5 और 5.5 है वो एक्चुअल में लेवल सेंसिटिव है, मतलब पूरा इंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आगे का इनेबल नहीं करेगा, ओके, आगे प्रोसेस नहीं करेगा, माइक्रो प्रोसेसर आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा उसके थ्रू। इसलिए यह ट्रिगरिंग लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। सो
आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स इन दिस लेक्चर। जो हमने वेक्टर इंटरप्ट का यहाँ पे पूरा हमने ओवरव्यू देख लिया, पूरा क्या क्या रहते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।